मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र महान पुरुष की चर्चा यहाँ पर चल रही है। इनके बारे में ज्यादा क्या कहें, खास तौर से एक प्रसंग बता करके ये बात प्रारंभ करते हैं। जब गुरुदेव श्री के हाथों में मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्राप्त हुआ और उसे पढ़ते ही उन्हें निषाण की एक घटना याद आ गई। यह उनकी बुद्धि की विचक्षणता की बात है कि जो बात 20-22 साल पुरानी हो और स्कूल में निषाण में पहले ही दिन पहुंचे तो वहां पर सबसे पहले शिक्षक ने पढ़ाया सिद्धो वर्ण समामनाया, और जैसे ही गुरुदेव श्री को समझ लो कम से कम 25-30 साल की उम्र में ये ग्रंथ मिला हुआ। अभी मैं बताऊंगा बाद में आपको किस उम्र में मिला था मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ। और जैसे ही उसे वाचना शुरू किया तो उसके पृष्ठ 10 पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ के पृष्ठ 10 पर वही वाक्य लिखा मिला, सिद्धो वर्ण समामनाया। तो उन्हें एकदम याद आ गया कि अरे रे, हमने तो अपनी निषाण में गुरुजी ने यही पढ़ाया था। ये विचक्षणता, स्मृति बताना क्या है कि अरे जो अक्षर हैं वे स्वयं सिद्ध हैं। अक्षरों का जो संप्रदाय है, अक्षरों का जो समूह है वो स्वयं सिद्ध है, वो किसी ने बनाए नहीं है। नहीं, जो शब्द है ना, शब्द उच्चारण अक्षर हम बोल रहे हैं तो ये ह और म, और अंग्रेजी में आप बोलेंगे हैमर तो हे मर। आखिर उच्चारण तो शब्द अक्षर तो उच्चारण के अक्षर तो स्वयं सिद्ध हुए ना, लिपि आपने बनाई है। लेकिन जो अक्षरों का उच्चारण है चाइना, तो चाइना में चा ई ना, ये उच्चारण तो स्वयं सिद्ध है ना। विश्व की कोई सी भी भाषा बोलो, कोई सी भी, लेकिन जो अक्षरों का समूह है वो स्वयं सिद्ध है। उसे आज तक किसी ने भी नहीं बनाया। ये निषाण में पढ़ाया जाता था पहले। उस समय तो गुरुदेव को कुछ ख्याल नहीं पड़ा, मास्टर ने लिख दिया बोर्ड पर, पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन वो बात तब उन्हें प्रमाणिक हुई जब वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी हाथ में आया और उसका पृष्ठ 10 पढ़ा, सिद्धो वर्ण समामनाया। चिड़िया चींची करती है तो ची ची चा ई। आखिर उच्चारण तो स्वयं सिद्ध हुआ ना। ध्यान से सुनना, जो अक्षरों का समूह है वो संपूर्ण विश्व में इतना ही है। अक्षरों का समूह जितना है वो इतना ही है। अब उसे आप समूह कर करके नए नए शब्द बनाओ वो अलग बात, लेकिन अक्षरों का उच्चारण इतना ही है। ये बात गुरुदेव श्री को याद आई थी। वो चर्चा कल अपन ने निषाण में नहीं की थी, आज उसको जानकारी देने के बाद अब प्रसंग कहां तक हो चुका था कि गुरुदेव श्री की 11 वर्ष की उम्र में बड़े भाई का देहावसान हो गया। 13 वर्ष की उम्र में माताजी का भी देहावसान हो गया और गारियाधार पहुंच गए थे। वहां से अब घर में कौन कौन मेंबर बचे? मात्र 3 भाई और पिताजी। बहन की शादी हो चुकी थी। 3 भाई, मगन भाई, खुशहाल भाई, सबसे छोटे मगन भाई, खुशहाल भाई, कान कुमार कानू, 3, और इनके पिताजी, ये 4 मेंबर जेंट्स। अब एक बात देखना ध्यान से, घर में बहन ना हो, घर में मां नहीं हो, घर में भाभी ना हो, अभी भाभी भी नहीं है, चारों जेंट्स मेंबर, पराधीनता से भोजन करना है। चलो अब क्या जाएं, तो मोतीचंद भाई की बहन ने उन्हें कॉलेज में बुला लिया कि आप यहां आ जाओ, हमारा मोटा व्यापार है, उसमें आप व्यापार में शामिल हो जाओ, कोई प्रकार की चिंता मत करो। इस तरह स्थितिकरण कहें या वात्सल्य अंग कहें, उस प्रकार से उन्होंने उनको बुला लिया।
गारियाधार से थोड़े ही समय बाद जाने के बावजूद भी कान्हू अर्थात अपने गुरुदेव वे भी वहां पर बुला लिए गए, क्योंकि ऐसी दुखद पीड़ा के अवसर में कान्हू को क्या लगता होगा, ऐसा सोचकर पिताजी ने उनको भी कॉलेज में बुला लिया। लेकिन थोड़े ही समय बाद 1.5 बरस के लिए गारियाधार भेज करके उनकी पढ़ाई पूरी कराई। लेकिन सबसे पहले 1963 इसके पहले ही गुरुदेव वहां पर आ गए 62 में, और फिर वापस जाकर पढ़ाई भी की। लेकिन इसी बीच पिताजी का भी देहावसान हो गया। उस समय पिताजी की उम्र, अभी देख के मैं बताता हूं आपको, पिताजी की उम्र, माताजी की उम्र टोटल रही 48 वर्ष और पिताजी की रही 53 वर्ष। 53 वर्ष में 1907 में जब गुरुदेव 17 वर्ष के थे तब पिताजी का भी देहावसान हो गया। इस तरह से गुरुदेव को भी व्यापार करने के लिए वहां पर आना पड़ा कॉलेज में, और 16 वर्ष की उम्र से लेकर 21 वर्ष की उम्र तक 5 वर्ष व्यापार किया। अर्थात अभी मैं विक्रम संवत से कंफ्यूजन होते हैं, इसलिए मैं ईसवी सन उसी में बताता जाता हूं। 1907 से लेकर के 1912 तक, 1907 to 1912 तक उन्होंने व्यापार किया पिताजी के स्वर्गवास के बाद। और इस तरह कुंवर जी भाई के साथ भागीदारी माने पार्टनरशिप शुरू हुई। कुंवर जी भाई के साथ व्यापार करते करते, अब जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं व्यापार करते करते, एक बात समझ लो, अभी माताजी नहीं रहे, पिताजी नहीं रहे, बड़ा भाई नहीं रहा, व्यापार 2 बार चौपट हो गया। इतनी हार्डशिप आने के बाद, जहां आर्थिक स्थिति भी इतनी कमजोर कि यहां रह करके व्यापार करना है, दूसरे का व्यापार है, दूसरे का घर है, बुआ जी का घर है, वहीं भोजन करना है, भोजन बनाने वाले भी अपने घर का कोई नहीं, उनका ही है, परिस्थिति इतनी हो गई है। इसके बावजूद गुरुदेव श्री ने किंचित मात्र भी न्याय नैतिकता में कमी नहीं की, ईमानदारी में कमी नहीं की, थानक में जाकर के साधुओं की सेवा करने में कमी नहीं की। हालांकि आप परिस्थिति समझ सकते हैं कि बात बात पर उलाहना मिलते थे, कमेंट्स कि तू तो भगत है, बस व्यापार चौपट हो जाएगा, ऐसे तो फिर तुम मंदिर में बैठे रहो, व्यापार कौन देखेगा, तुम तो पढ़ने में बैठे रहते हो। माने गुरुदेव ने 5 वर्ष में दुकान में बैठे बैठे भी ग्रंथों का अध्ययन किया, वो मैं भी बताने वाला हूं। वहां पर भी है, यदि हम श्रीमद जी की भाषा में कहें, सर्व भाव से उदासीन वृत्ति करी, सर्व भाव से मानो उदासीन, मात्र देह बह भी संयम के हेतु जो, काय के लिए? साज श्रृंगार के लिए नहीं। गुरुदेव ने साज श्रृंगार नहीं किया, कोई नया नया मेकअप, नई नई कपड़े, नई नई, कौन शौक पूरा करे, कौन शौक पूरा करे? बस भोजन मिल गया, कल बताया था, नीचा मुंह किया, भोजन किया, चुपचाप दुकान, दुकान से सीधे घर, क्या स्थानक, कोई शौक नहीं है ना, ऐसी उदासीन वृत्ति। अन्य लक्ष्य से अन्य कछु चाहूं नहीं, अन्य लक्ष्य से अन्य कछु चाहूं नहीं, तन में भी किंचित मूर्छा न भास जाओ, अपूर्व अवसर वो क्या रे आवसे। अभी देखो 3 मृत्यु हो चुकी हैं, 16 वर्ष की उम्र तक, 17 वर्ष की उम्र तक, और वैराग्य के निमित्त मिलते जा रहे हैं। दुकान में बैठना शुरू भी नहीं हो पाया था कि दिवाली का समय आया। दीपावली के समय एक पुलिस इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर जिसे अपन अपनी भाषा में, आज की भाषा में कहें, वो दुकान पर आया और कानून स्वाध्याय कर रहे थे, बैठे हुए थे।
उन्होंने कहा कि दीपावली के इनाम 1 रुपया। 1 रुपया, अब 1 रुपया कितना महंगा हो गया आज के, उस जमाने का जहां 4 पाई पर दिन की प्रॉफिट 4 पैसे, वहां 1 रुपया इनाम मांगे। तो गुरुदेव श्री ने को बोली इनाम काहे की, अरे इनाम लेना तो इनाम 1 रुपया, अरे कोई हद होती है। मैंने समझ गए कि ये बेईमानी का मांग रहा है 1 रुपया। गुरुदेव बोले हम क्या पाप करते हैं, हम क्या गलत करते हैं, क्या अनैतिकता करते हैं जो 1 रुपया देवें आपको रिश्वत। मैं स्पष्ट भाषा में रिश्वत कह रहा हूं उसे, उसने इनाम कहा था। तो गुरुदेव श्री ने उसे 50 पैसे देने की कोशिश करी, यहां तक आ गए गुरुदेव 50 पैसे ले लो इनाम की, रिश्वत के नहीं। तो उसने 50 पैसे नहीं लिए, अपनी इज्जत की हानि समझी और नाराज होकर चला गया। और थोड़े ही समय बाद 25 पैसे की अफीम का खोटा केस कर दिया कि इनकी दुकान में अफीम बिकती है। ऐसा खोटा झूठा केस कर दिया और इसके लिए गुरुदेव श्री को बड़ौदा भी जाना पड़ा कईयों बार हो, एक दिन में फैसला नहीं हुआ। उस जमाने में 700 रुपए खर्च हुए उस मुकदमे पर। अब आप तो यही कहोगे ना, 1 रुपया बचाने के चक्कर में 700 रुपए खर्च करने पड़े। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। गुरुदेव श्री कहते हैं न्याय के लिए सब कुछ समर्पित है मेरा, वो कोई बात नहीं है, लेकिन अनैतिक पैसा मैं नहीं दूंगा। उन्हें जीवन में कभी इसका अफसोस नहीं हुआ कि काश मैंने 1 रुपया दे दिया होता तो इतना मुकदमा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। कभी गुरुदेव के मुख से आपने पूरे जीवन में कभी नहीं सुना होगा कि गुरुदेव श्री ने कहा कि वो 1 रुपया दे देता तो बच जाता, ये नहीं। 700 रुपए। अब बड़ोदरा में अंग्रेज जज वो पैरवी करे, उनकी तारीख आई गुरुदेव की, तो पालिश से बड़ोदरा आए गुरुदेव। वहां आए तो गुरुदेव का शांत चेहरा, एक निर्भीक चेहरा, कोई तेज अपूर्व शांतता देख करके देखते ही रह गया, ऐसा गुरुदेव खुद कहते थे। वो जज मुझे देखते ही रह गया, मुझे क्या, मेरे तो कहीं कुछ नहीं, मैं तो सीधे पहुंच गया। बोलो सर। तो गुरुदेव को सबसे पहले जज ने कहा कि ये कोई निरपराधी मानस लगता है, देखते ही, इसलिए इसको कटघरे में खड़ा मत करो। लकड़ी का कटघरा रहता है ना, कटघरा लकड़ी का, जिसमें खड़ा करते हैं मुकदमा चलाते समय। उस जमाने में अंदर बैठने की इतनी सुविधा नहीं रहती थी, तो बाहर 3 घंटे तक कुंवर जी भाई और जो इनके मेंबर्स थे व्यापार में, खुशहाल भाई वगैरह, वकील इनका, और बाहर ऐसे ऐसे हो गए। कानून तो सीधा साधा है, कानून तो भगत है, कानून तो पता नहीं क्या करेगा, पता नहीं जवाब देगा भी कि नहीं देगा, डर नहीं जाए, हे भगवान 3 घंटे तक। और आखिरकार कानून बाहर निकले तो मुस्कुराते हुए निकले, कुछ नहीं। तो सबने घेर लिया, क्या हुआ क्या हुआ, क्या पूछा? कहीं नहीं, मैंने तो सीधे सीधे कह दिया 1 रुपये मांगता था, हमने दिया नहीं और इसने खोटा केस कर दिया है, तद्दन खोटो छे वो वकील भी आश्चर्य में गई, मैंने जो सिखाया था वो क्यों नहीं बोला तुमने? उन्होंने कहा जो बात सच्ची उसे बताने में क्या डर है, तुम उल्टी उल्टी बातें सिखाओ, वो कहने में तो मुझे नकलीपन आ जाता है। नकलीपन समझते ना, मुझे बोलने में ही नकलीपन आ जाता है, याद कर करके बोलूं कि वकील ने ऐसा कहा ऐसा कहा। कहीं नहीं, गुरुदेव ने तो जज को भी कह दिया, वकील ने मुझे समझाया था वकील ने मुझे समझाया था, लेकिन कहीं बात ही न थी, सच्ची सच्ची बात इतनी है, इससे ज्यादा है ही नहीं, ऐसा बता दिया। जिस बड़ोदरा की क्या कहती बिल्डिंग में ये मुकदमा चला था, जब बड़ोदरा गुरुदेव आए तो उसके नीचे मोटा हाल, ऊपर या नीचे देख लेना आप, उस मोटे हाल में गुरुदेव के प्रवचन हुए, उसी हाल में। और फिर गुरुदेव कहते थे यहां मेरा मुकदमा चला था 25 पैसे की खोटी अफीम के केस का मुकदमा ऊपर चला था, ऐसे गुरुदेव खुद बोलते थे। कहने का मतलब यह है, तब जज की, अभी इनको बड़ोदरा बार बार आना पड़े तो पुण्य का उदय कहो या जो कहो, कि ऐसी बात हुई कि जज ने यह कहा कि इस मुकदमा की अगली सुनवाई पालेज में की जाएगी। ये पुण्य का योग कहना चाहिए। और स्वयं जज अपनी गाड़ी में बैठ करके पालेज आए और वहां मुकदमे की सुनवाई की, और तब गुरुदेव को यह फैसला दिया ये तद्दन खोटो केस है
और तुम चाहो तो इस इंस्पेक्टर पर, पुलिस के आदमी पर अपने खर्चे के लिए मुकदमा कर सकते हो, जैसा कि नियम है कानून का। यदि कोई हार जावे तो उसको उसका पैसा देना पड़े गलत मुकदमे होने पर। तो गुरुदेव को इतनी दया आई, देखो अब ये प्रसंग देखने लायक है। गुरुदेव को इतनी दया आई, अरे भाई गरीब आदमी छे, नौकर आदमी छे, सरकारी नौकर छे, आनो दीकरा दीकरी आनी बीबी, अरे नहीं नहीं कहीं नहीं। अभी सभी लोग तो सोच रहे कुंवर जी भाई की 700 रुपए वसूल करें, इतने परेशान हुए 3-4 साल, वसूल करें। नहीं, मैं तो इस मुकदमे को आगे नहीं बढ़ा सकता। गरीब आदमी है, 2-4 रुपया पगार मिलती है महीने की, 700 रुपया क्या थी देवे। इसका दीकरा दीकरी भूखे मर जावे ने, इसकी बीवी बच्चे नहीं, क्या होवे। गुरुदेव की दया, गुरुदेव ने 700 रुपये छोड़ दी, कहीं बात नहीं। अब ने देखो घर वालों के उलाहना सुन करके भी सब कह रहे हैं मूर्ख हो, तुमको तो और कंप्लेंट करनी चाहिए, उसको नौकरी से टर्मिनेट करा देना चाहिए, निकलवा देना चाहिए। गुरुदेव की दया, नहीं। और तुझे तो कहीं जाना नहीं पड़ता, तुझे क्या है, बैठे बैठे। थोड़े ही समय बाद तो गुरुदेव को इतना लगा, अरे आज ये जीव क्या से आवे न क्या चला जावे। 2 दिन की जिंदगी में झूठ साथ छल फरेब करे। आज कोई पैसा काम नहीं आवे, न पत्नी काम नहीं आवे, न बच्चा काम नहीं आवे, न नौकरी काम नहीं आवे, न आने चला गया। अरे रे रे, ये भगवान, ऐसी दया का परिणाम। ऐसी एक घटना का प्रसंग और बनता है। अभी देखो व्यापार करना स्टार्ट किया था और इतनी बड़ी घटना हो गई, जिसमें 700 रुपए खर्च हो गए और 2-3-4 बरस तक मुकदमा चला। समझ सकते हैं ना परिस्थिति उस बालक मन की, उस छोटे उम्र की क्या बीतती होगी। एक दिन सामने की दुकान पर, वैसे तो मैंने बिल्कुल एक एनुअल बनाया है पूरा, मैं क्रम से सुना देता हूं, है ना। सामने एक व्यापारी की दुकान थी, जैसे आज के जमाने में होता है ऐसा तब भी होता था कि जो दादा होवे गुंडा, वो पैसे वसूलता था पैसे। और सामने की दुकान पर एक गरीब दुकान थी, गरीब आदमी की। तो वो बेचारा दुकान करे, तो वो आए पैसा मांगे उनसे, महीना का ऐसे पैसा दो। अब उसने पैसा नहीं दी तो उसकी पिटाई कर दी। पाले इसका सबसे बड़ा गुंडा ने उसकी पिटाई कर दी उसकी। अभी कौन इसकी गवाही देवे, कोई गवाही देने तैयार नहीं। उस आदमी की, सामने वाले आदमी की कोई गवाही देने तैयार नहीं। वो पुलिस में गया तो पुलिस वाले बोले कि आप पहले गवाही लाओ कोई, तो आगे बढ़े केस। कोई गवाही देने तैयार नहीं उस गुंडे से के भय से। तो गुरुदेव पहुंच गए, कोई छोटी उम्र में, 17-18 वर्ष की उम्र में, कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं चलता हूं। और फिर गुरुदेव श्री ने उसकी भी गवाही दी कोर्ट में जाके, और उनकी गवाही सुनने के बाद वो उस गुंडे को जेल हुई। कहने का मतलब यह है कि जैन शासन हमें कायर होना नहीं सिखाता, हमें साधर्मी वात्सल्य होना नहीं सिखाता। जब व्यापार कर रहे थे तो एक व्यापारी का दूसरे व्यापारी के प्रति कैसा भाव होना, ये भी उस छोटी उम्र की बात। कोई बात नहीं, अपन क्या करते, क्यों तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम क्यों उलझे उस गुंडे से, हम क्यों उलझे और पुलिस की मुकदमाबाजी में हम क्यों पड़े। लेकिन नहीं, जिस भूमिका में आप खड़े हो वो आपको करने योग्य है। उनके जीवन प्रसंग से ये बात अपने को बहुत समझने के लिए मिलती है। अभी अगला केस, अभी देखिए 1964 में, क्रम से आ रहा है, 1963 की घटनाएं हुई ये सारी। 1964 में सबसे पहले जब बड़ोदरा गए मुकदमे की पैरवी करने के लिए, सुनने के लिए, माने वो क्या अपनी गवाही देने के लिए, उसी समय जीवन में पहली बार 1964 में, संवत 1964 सन के हिसाब से कहेंगे तो 1908 सन 1908 में सबसे पहले बड़ोदरा जब गए तो वहां पर अनसुया, नाटक अनसुया देखा, जो नाटक चलता था, एवं रामलीला भी एक बार देखी। और उस पर उसका एक गीत जो बहुत फेमस रहा कि अनसुया अपने बच्चे को हिंडोला में गीत सुनाती थी। ये बहुत, गुरुदेव तो बहुत, मैं तो सोचता हूं साल भर में शायद 10-25 बार तो गुरुदेव कहीं ना कहीं दाखला के रूप में बता ही देते थे, कहते थे नहीं वो
निर्विकल्पोसी निरंजनोसी शुद्धोसी बुद्धोसी निर्विकल्पोसी निरंजनोसी, ऐसी गुरुदेव बोलते। तो गुरुदेव ये कहते थे कि देखो अजैन 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 में कह रहे हैं शुद्ध हो, बुद्ध हो माने ज्ञानी हो, निर्विकल्प हो, निर्विकल्प हो, और निरंजन माने 8 कर्मों से रहित हो, कर्म कलंक से रहित हो। बोले मुझे इतना प्रभाव पड़ता था वो नाटक 1964 में देखने पर कि अरे ऐसी बात अजैन में, भाव भले ही ना जाने लेकिन इतना अच्छा गीत उस समय चलता था जिसका प्रभाव गुरुदेव पर बचपन से ही, ये सबसे पहला नाटक अनसुईया का देखा। इसके बाद रामलीला भी देखी। रामलीला में गुरुदेव राम लक्ष्मण और सीता का वनवास का व्याख्यान भी करते थे बताते समय। और इसी समय उन्होंने एक 10-12 पंक्तियां लिखी। शिव रमणी रमणार तू ही देव नौ देव। एक बार तो इस पंक्ति को बताते समय गुरुदेव ने ऐसा कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इतनी छोटी उम्र में मैंने ये पंक्ति कैसे लिखी। ये 10-12 पंक्तियां उस जमाने में 17-18 वर्ष की उम्र में, जब 1964 में नाटक देखकर आए, कि ये बात मैंने उस समय में कैसे लिख दी इतनी छोटी उम्र में। ये दीक्षा होने के बाद जब उन्हें वो भड़कार आई ना, केवल ज्ञान की भड़कार, ऐसी तीर्थंकर की भड़कार आई अंदर से लगा, वो उसकी चर्चा बाद में बताएंगे। तब गुरुदेव को ऐसा लगा कि इसीलिए मुझे ऐसी बात आती थी कि मैं तो शिव रूपी रमणी, मुक्ति रूपी रमणी का भरतार हूं। कौन हो? शिव रमणी रमणार तू ही देव नौ देव। इससे करके 10-12 पंक्तियां लिखी। और जब गुरुदेव श्री को पूछा कि वो कहां है, पूरी पंक्तियां कहां, एक लाइन तो आप बोलते हो, पूरी कहां है? तो गुरुदेव श्री सुनाते थे कि पालेज का तालाब फट गया था। पालेज का तालाब फट गया तो इतनी बाढ़ आई कि दुकान में रखी हुई वो चौपड़ी वो पानी में चली गई, वो मिली ही नहीं। फिर इसके बाद फिर गुरुदेव ने उसको और आगे लिखने की कोशिश भी नहीं की। इस तरह से एक घटना एक जोरदार हुई। 1964 में ही एक ब्राह्मण थे मामा जी, मूड जी मामा जी बताए ना, वो पालेज दुकान पर आए, कभी पालेज दुकान पर उमराड़ा से, तो उनको मामा मामा कहते थे। उनसे अक्सर एक गीत सुना करते थे। मैंने आपको बताया था, एक गीत तो कल सुनाया था उन्होंने, एक गीत और सुनाया करते थे। वो गीत भी उन्होंने कहा मामा वो गीत तो सुनाओ, कोई भजन तो सुनाओ। तो उन्होंने एक जो भजन सुनाया था उसकी 4 पंक्तियां सुनाता हूं आपको। हालांकि इसकी भी क्या कहना, राग गाना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं गा रहा हूं। जगतड़ा कहे छे के भगतड़ा घेला छे। जगत के लोग कहते हैं कि भगत तो घेला है। जगतड़ा कहे छे के भगतड़ा घेला छे, पण घेला न मानसो, पण घेला न मानसो रे प्रभु ने त्या पहला छे। हम तो प्रभु के लिए पहले हैं, पहले, घेले नहीं हैं। जगतड़ा कहे छे के भगतड़ा काड़ा छे। दिल का काला है ये तो, बहुत खोटा है। ऊपर ऊपर पूजा करता है, अंदर अंदर तो है, ऊपर ऊपर से त्यागी बनता है, अंदर अंदर तो जगत तो ये कहते हैं कि भगतड़ा काड़ा छे, लेकिन पण काड़ा न मानो रे प्रभु ने तो वाला छे। काड़ा नहीं मानना, हम तो प्रभु के लिए प्रिय हैं, हम हमारे परिणाम तो पवित्र हैं। तो गुरुदेव को बहुत गमता था, बहुत अच्छा लगता था। इस तरह से ये घटना एक के बाद एक क्रम से होती जा रही हैं। इसी बीच 1965-66 की घटना आती है। 1965-66 में 64-65 में एक और अच्छी घटना घटी कि पालेज रेलवे स्टेशन है, पालेज रेलवे स्टेशन के पास में एक धर्मशाला थी। धर्मशाला पालेज रेलवे स्टेशन में एक छोटी सी धर्मशाला है। वहां कबीर पंथियों में और वेदांतियों के बीच में वाद विवाद हुआ शास्त्रार्थ।
शास्त्र पहले जमाने में बहुत होते थे, अब तो लगभग बंद से ही हो गए हैं। लेकिन गोपाल दास जी बरैया जी के समय तक आर्य समाजियों से बहुत, वेदांतियों से बहुत चर्चाएं हुई अभी तक। तो उस समय भी वेदांतियों में और कबीर पंथियों के बीच में शास्त्रार्थ की चर्चा हुई। वो गुरुदेव ने एक प्रसंग सुनाया करते थे। तो वेदांती कहें कि ईश्वर ने जगत बनाया है, वेदांती कहें ईश्वर जगत का करता है, तो कबीर पंथी बोले कि अब देखो कबीर पंथियों ने जो जवाब दिया ना वो बहुत सुनने जैसा है। गुरुदेव भी वो शास्त्रार्थ सुनने गए थे, क्योंकि गांव में और कोई मनोरंजन के साधन तो थे नहीं। जरा सा कोई शास्त्रार्थ हो, जरा सी कहीं कथा होवे तो पूरा गांव इकट्ठा हो जावे। तो ऐसे ही गुरुदेव भी वहां पहुंच गए, सब लोग पहुंचे। अब गुरुदेव बैठे हुए सुन रहे। तो कबीर पंथी ने बोला कि ईश्वर ने यदि जगत बनाया तो कहां खड़े होकर बनाया। अभी ध्यान से सुनना, बाद में गुरुदेव श्री को मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिला, उसमें चर्चा आई 5वें अधिकार में। और फिर यदि कहां खड़े होकर बनाई तो सामग्री कहां से लाया, और जहां से लाया तो वहां पहले से थी, तो वहां कौन ने लाई। पकड़ में है ना। तो तुम कहते हो कि ईश्वर जगत का करता है, तो आप पहले इस बात का जवाब दो कि ईश्वर कहां खड़ा होकर के बनाई। जहां खड़ा था तो वहां जगत था कि नहीं, और जहां से सामग्री लाया तो वहां जगत था कि नहीं, ये पूछा। और इसे ऐसे ही बोलते बोलते वो जो कबीर पंथी था, वो जैन बैठे थे ना, जैनो, क्यों जैनो, तो गुरुदेव श्री वगैरह वहां बैठे थे, क्यों जैनो, मैं सही कह रहा हूं ना। क्योंकि कबीर पंथियों को मालूम था कि जैन ही तो ईश्वर का कर्तव्य मानते हैं, नहीं है। तो जैसे ही ऐसा बोला तो गुरुदेव श्री को ऐसा रोमांच हुआ कि हो जैनों का इतना प्रभाव, जैनों का इतना परिचय कि ये कबीर पंथी भी बोलता है कि क्यों जैनो, ईश्वर करता है ना। ये गुरुदेव श्री को ये बात बहुत अच्छी लगी। तो जब प्रवचन करते समय जब जब अकर्ता की बात आई कि ईश्वर अकर्ता है, एक परमाणु दूसरे परमाणु ने अड़े नहीं, एक द्रव्य बीजा द्रव्य ने अड़े नहीं, तब गुरुदेव श्री ये दाखला बहुत देते थे कि वो पालेज रेलवे स्टेशन के पास में जो चर्चा हुई थी वो घटना इस तरह से हुई। इसके बाद दुकान पर, अभी दुकान पर स्वाध्याय करते करते 1909 में, अर्थात 1965 संवत में और 1909 अंग्रेजी सन में 1909, दुकान पर ही उन्होंने 1965 में अध्यात्म कल्पद्रुम पढ़ लिया। अध्यात्म कल्पद्रुम पूरा पढ़ लिया है ना। सज्जाय माला की 4 भाग पढ़ लिए 4-5 वर्षों में। और इसमें उन्हें 2 बातें बहुत अच्छी लगती थी। केवड़ी आगड़ रह गयो कोरो, केवली के समोसरण में जाकर के भी यह जीव आखिरकार कोरा का कोरा रह गया। देखो ये बात मैंने एक दिन ली थी पहले, और आपको यह भी बताया था कि ऐसा नहीं हो कि हम भी गुरुदेव श्री के आगड़ रह गए कोड़ो, कोरा नहीं रह जावे। इस बात का हमें भी ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात जो बहुत अच्छी लगी, जो अपने छैडाला जी में भी आती है और अष्टपहुड़ में भी आती है, कौन सी, कि द्रव्य संयम ग्रैव्यक पायो। एक गुरुदेव को सज्जाय माला की 2 बातें याद रहती थी, द्रव्य संयम ग्रैव्यक पायो और फिर पीछे पटकायो। मैंने फिर ग्रैव्यक तक जाकर के 4 गति में फिर रखड़ जाता है। एक बात गुरुदेव श्री बहुत याद करते थे। दुकान पर बैठे बैठे ही वे जैन समाचार पत्र और आचार अंग आदि अन्य ग्रंथ भी उन्होंने इसी स्थान पर पढ़ लिए। इस तरह से ये घटनाएं, अर्थात उनकी दुकान पर बैठे बैठे स्वाध्याय बढ़ती चली गई। संवत 1965 इसी समय एक घटना और घटी। अभी तक गुरुदेव श्री अचार खाते थे, घर का बना हुआ, बाजार की बात नहीं है, घर में अचार बनते थे। केरी का अचार बहुत रख दिया जाता था, भर भर करके बना करके, जब सीजन आता था। तो एक दिन दुकान से आए, सोचा चलो आज अचार से भोजन करेंगे बढ़िया, मन भर के अच्छे से। तो उन्होंने सोचा कि अब भाभी को बोलो, किसी को बोलो, उससे अपन ही निकाल लाओ, नहीं तो जनरली क्या है, रसोई घर में जाके बैठ जाओ तो भाभी परस देवे, कुंवर जी भाई की मिसेज कोई भी परस देवे। तो उन्होंने सोचा चलो अपन ही निकाल लाते हैं, क्यों किसी को बोले, तकलीफ देने का भाव नहीं है किसी को, कौन, बस ठीक है। तो वो रोटी बनावे, तो उन्होंने कहा चलो अचार में निकाल लाता हूं। अचार निकालने के लिए गए तो वो लगभग पलंग जैसी रहता ना, पलंग जैसा, उसके नीचे वो सब सामान रख देते हैं, घर का जो भी छोटे मोटे बहुत सारे सामान हैं उसके नीचे रख कर चादर से ढांक देते हैं। अभी भी करते हैं ऐसा अपन लोग, बॉम्बे में तो बहुत करना पड़ता है।
है ना, जहां जगह हो वहां सामान सेट कर देते हैं, ऊपर से ढाक देते हैं। तो आचार की बरनी, अथाना की बरनी उसके नीचे रखी थी। अभी अथाना रखने का एक सिस्टम है कि यदि आप उसे फुल पैक कर दोगे तो अंदर अभी कपड़ा बांध के रस्सी बांध देते हैं ताकि उसमें हवा थोड़ी बहुत पास होती रहे, सड़े नहीं, उसमें वो फफूंद नहीं पड़ जावे इसलिए। अभी देखो गुरुदेव श्री के भाग्य की बात कहो, बैराग की बात कहो, वे अथाना निकालने गए और जैसे ही वो कपड़ा खोलने लगे और खोला और कपड़ा हटाया तो उस पर छोटे छोटे जीव चल रहे थे, क्योंकि कपड़ा तो पुराना हो गया ना। कपड़ा कौन रोज रोज धो के बदला जाता है, और वो तो रखा पुराना, रोज खोलते बंद करते, ऊपर से धूल पड़ रही है, अंदर से बार बार निकाल रहे हैं तो हाथ भी चिकनाई, तेल मसाले के हाथ लग रहे हैं, ऐसा मेला सा कपड़ा, उस पर बहुत सारे धंधुरे और जीव आदि चल रहे। और जैसे उठाया, अचार की कली निकाली, अथाना निकाला, तो उसके ऊपर वो चलता हुआ जीव गिर गया, वो कपड़े पे से। जैसे ही बोट काम है कटोरी में वो अचार निकाला, तो चलते हुए जीव दिखाई दिए। तो गुरुदेव को आश्चर्य हुआ। जनरली निकालने के लिए पूरा करते नहीं ना, बाहर नहीं करते ना, अंदर ही हाथ डाल के ऐसे निकाल लिया। तो जैसे वो जीव दिखाई दिया तो आश्चर्य हुआ। तो अब पूरी बरनी बाहर निकाली और कपड़ा खोल के देखा तो सैकड़ों जीव चल रहे उसमें, और खोलने के चक्कर में उसमें जीव गिर गए। और गुरुदेव को कहां तो अथाना पसंद, और कहां उसी क्षण देखते ही आज के बाद अथाना का त्याग, और 19 वर्ष की उम्र में आखिरकार अथाना का भी त्याग हो गया। माने बताना क्या है, सही बात बताऊं तो प्रसंग तो बहुत हैं, घटना एक बताई जा सकती है, इसी प्रकार की जीवन परक घटनाएं बहुत हुई। इस घटना से भी हमें क्या सीखने को मिलता है कि आज हम निग्लेक्ट करने की आदत पड़ गई। निग्लेक्ट, अरे सब चलता है, ठीक है, चलो चलो ठीक है, अरे लाओ लाओ ठीक है, ये ठीक है, देखना ही नहीं, देख करके भी अनदेखा कर देना। ज्ञानी पुरुषों के जीवन में, महापुरुषों के जीवन में ये बात नहीं होती है, वे अनदेखी नहीं करते हैं। मैं आप सबके लिए इस कहानी के माध्यम से एक शिक्षा देने की बात है। तुम उन जीवों को अनदेखा करोगे तो मुक्ति मार्ग में तुम भी अनदेखे रह जाओगे, तुम्हें भी कोई देखने पहचानने वाला नहीं मिलेगा। तुम दूसरों के प्रति लापरवाही करोगे तो दूसरे तुम्हारे प्रति, कर्म तुम्हारे प्रति लापरवाही करेंगे, कर्म तुम्हारे प्रति लापरवाही करेंगे। अभी इस बात को समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं। देखो, हमें बहुत लगता है ना कि हम जीवों की कदर नहीं करते, लोक में जीवों की कदर नहीं करते। अरे आलू में कहां जीव है, खाओ तो सही, अरे कहां होगा भगवान ने, पुराने जमाने की बातें हैं, अरे रात्रि भोजन करो तो सही, क्या रखा है, सब पुराने जमाने की बात है, अब तो लाइट आ गई जोरदार। तुम उन जीवों को अनदेखा करते हो, उसका फल यह है कि तुम करोड़पति होकर के भी तुम्हारे बहू बेटे तुम्हें नहीं पूछते, तुम्हें पिताजी नहीं समझते, तुम्हें जीव नहीं समझते। तुम्हें टाइम से भोजन नहीं मिलता, भोजन भी मिलता है तो खा लो, बब्बा को बुला लो, ग्रैंडफादर को बुलाओ, डैडी को बुलाओ, चाय पी लें, चाय बन गई। आज हम करोड़ रुपए कमाना आसान है, घर की सामग्री मिलना आसान है, लेकिन बहुओं से सम्मान पाना, तुम्हारे ग्रैंडसन नाती पोतों से सम्मान की भाषा पा लेना, सहानुभूति पा लेना रोग होने पर, ये बहुत मुश्किल है। तुम्हारे पास करोड़ रुपया हो सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स तुम्हारी केयर कर लेवें, ये पुण्य का उदय चाहिए। इसके लिए तुमने भी तो चलते फिरते जीवों को, जमीन पर चलती हुई चिंटियों को, सब्जियों में रहने वाले भिंडी को सीधे बना लिया, आलू को सीधे उबाल दिया, अथाना में जीव हो रहे हैं। गुरुदेव श्री तो बाद में ऐसा बैराग्य परक बोलते हैं, अरे रे बाद में मुझे विचार आया कि बहुत दिनों का आचार, उसमें लट पड़ जावे, इल्लियां पड़ जावे, वहीं वो खावे, वहीं थूकें, वहीं लेटरिन करें, वहीं बाथरूम करें, हैं, और हम उसे खाकर आनंद माने। अरे रे अमर्यादित आचार। बाजार की तो बात क्या करें, बाजार में तो देखना हो तो कभी कभी सुबह सुबह चले जाओ, ये जितनी तुम्हारी दुकानें ना होटलों की, उधर सुबह सुबह जाके देखो,
सुबह सुबह भट्टी पर कढ़ाई चढ़ा दी और रात भर में जितने झिंगुर, चींटा, कीड़ा मकोड़ा, काकरोच जो गिर गई, उसने सुबह उसे उबाल करके, पानी डाल के उबाल करके, और उसने वो चिमटे, उसे क्या बोलते हैं, झरिया, और झारे से निकाल कर उसने बाहर फेंक दिया। सुबह सुबह मिलने वाली आपकी मिठाइयां कैसे हैं, पहले एक बार झाके देखो। ये जो रात को आटा घोल के रखते हैं ना जलेबी का, वो भी आप देखो, वो कपड़े से बांध के ऐसे ही, क्या कहवे, महीनों निकल जावे, मांजने की जरूरत नहीं पड़े, उसी में गलाते चले जाते हैं। बोले थोड़ा, मैं एक बात कहता हूं, मैं थोड़ा कह के बहुत कहना है मुझे, आप विवेकी बनो, आपके पास ज्ञान है, आप इंटेलिजेंट हो, आप पढ़े लिखे हो, आपको मालूम है वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपके स्वास्थ्य की किसी को चिंता नहीं है, घटिया तेल वापरा जा रहा है, बिल्कुल मिलावटी मसाले वापरे जा रहे हैं। प्रॉफिट कमाने वाले को तो कास्ट कम रखनी है ना, उसे तो प्रॉफिट कमाना है, उसे कहां है आपकी चिंता। और जो 2-2 हजार बोरे मैदा पिसती हो फैक्ट्री में, कौन बीनता है इनके वो कंकर पत्थर बजरी कौन बीने। और तुम्हारे इसी में देखो जितने मसाले हैं, राई है, धना है, जीरा है, अजवाइन है, इनके किलो भर, शेर भर लगता हो मसाला, कौन बीनता हो, कौन पीसता हो, कौन सोचता हो। अब वो कीड़े मकोड़े आए तो, पत्थर कंकर आवे तो, अब तुम्हारे पेट में जावे तो क्या हो। मैं गुरुदेव के माध्यम से ये बात कहता हूं, गुरुदेव श्री ये बात कहते थे, अरे रे विवेकी हो तो बाजार में खा ही ना सके, विवेकी हो, विवेकी। अब ये देख लेना अपन विवेकी हैं कि नहीं। समझदार के लिए तो थोड़ा भी सारा काफी होता है, बहुत है ना। जहां तेजी से 2000 वायरस प्रति वर्ष नए उत्पन्न हो रहे हैं, डॉक्टरों की रिपोर्ट है 2000 वायरस, जिसमें पूरे विश्व के डॉक्टर मिलकर 200 का पहचान कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं 200 की वायरस की, और 2-4 बरस में मिलकर के 10-5 की दवाइयां बना पाते हैं। ये दशा हो रही है। इसलिए अपना विवेक अपने साथ, अपना स्वास्थ्य अपने साथ, और अपना संयम अपने साथ, ये विचार करना। अभी तो अपन आगे चलते हैं, क्योंकि अपने को उपदेश नहीं देना है, अभी कहानी सुननी है ना। फिर क्या हुआ, 1966 में एक और घटना घटी। देखो धारा तो आप याद रखना, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। गुरुदेव की उम्र लगभग 20 वर्ष की होने को आई। भावनगर में एक शादी में जाना पड़ा उनको, गुरुदेव श्री को। तो शादी का पूरा 2-4-6 दिन का प्रपंच उस समय बहुत होता था। अब तो शॉर्टकट, आप जाओ 5 मिनट में आ जाओ, गिफ्ट दो, भाग लो, है ना। घर मेहमान भी सोच रहे हैं कि वो क्या, घराती भी सोचते हैं कि जल्दी जाओ, और मेहमान को भी लगता है बिजनेस निपट जाओ। अब वो समय उनको जाना पड़ा शादी में। शादी के सारे प्रसंग देखने को मिले वहां पर। शादी के इतने राग रंग के माहौल में भी गुरुदेव को अंदर अंदर वैराग्य आ रहा, और पहली बार गुरुदेव को लगा कि ये जीवन में शादी करने लायक नहीं है। ये पहला क्षण जहां गुरुदेव को ये लगा कि अरे रे शादी में सुख नहीं, आमा मने पढ़वानू नहीं, इसमें मुझे पढ़ना ही नहीं है। मैंने देखो प्रसंग काय का है, शादी का, टिप टॉप हो रहा है, लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आदि आदि, और गुरुदेव का अंदर अंदर एकाग्र में चिंतन चल रहा है, अरे मेरी माता की शादी, पिताजी की शादी, बड़े भाई की शादी ने कहीं गुजरी गया, अरे रे शादी पछी ने, अरे रे ये भाव कोई शादी में खोने लायक नहीं। ऐसे गुरुदेव को वो शादी के प्रसंग में, जहां आज के हम आप शादी के प्रसंग में मग्न हो जाए, वहां गुरुदेव को बैराग, और सबसे पहली बार ये विचार आया कि अभी तो मुझे इस जीवन में शादी करनी नहीं है, ब्रह्मचर्य लेना है, और ब्रह्मचर्य की भावना सहित वापस कॉलेज लौटे। देखो जिस जीव का हित होना हो उसे कोई निमित्त पाप में लगा सकता नहीं, और जिस जीव को धर्म में लगना नहीं हो, भगवान बनना नहीं हो, उसे केवड़ी आगड़ रह गयो कोरो, उसे केवली भगवान जैसे निमित्त भी कुछ नहीं कर सकते। ये बात कहकर क्या कहना है मुझे, आप भी अपने अपने परिणाम पहचानने की कोशिश करो कि हमारी गाड़ी लेट तो नहीं है,
जो निमित्त मिल गए हैं, जो अनुकूलता मिल गई, उसमें हमारा मन क्या कहता है, हम क्या चाहते हैं, हमारी प्रवृत्ति क्या बन रही है, हमारा रस का परिपाक कहां जा रहा है, हम देखें। ज्ञानी तो विरक्त होते हैं। इस तरह से एक घटना हुई। एक और बहुत सुंदर घटना हुई। गुरुदेव श्री विरक्त चित्त, व्यापार में रुचि नहीं, मात्र स्वाध्याय करते अथवा स्थानक में जाकर साधुओं की सेवा करने लगे। तन मन से सेवा करते, धन की तो बात ही नहीं, साधुओं को धन की जरूरत नहीं पड़ती, तो जो आवश्यक वस्तुएं हो वो देवें। अब इनका भाव और बढ़ गया ना, तो बार बार थानक में जावें, साधुओं की सेवा करें, तन मन से सेवा करें, और कोई वस्तुओं की जरूरत पड़े तो ला के देवें। इतना ही नहीं, व्यापार करते करते हिंसा का विवेक रखें, हिंसा नहीं होवे, सारे दुकान की सगबड़ इस प्रकार से मिलावें कि चीनी ढुल नहीं जाए, गुड़ नहीं ढुल जावे, जी मरते हैं, चिंटी आएगी, चिंटा मरेंगे, ऐसे संभाल के रखो, ऐसे पूरा ऐसे व्यवस्था करें। हिंसा का एक बहुत अच्छा मैं बताता हूं आपको। ईमानदारी से व्यापार करें, बिल्कुल ईमानदारी, एक भाव नहीं करना। सारे नौकरों को कह दिया कम नहीं तोलना, किसी को कम नहीं देना, पूरा है ना। और जरूरतमंदों की सहायता करें, कोई गरीब होवे, ये ले जाओ सामान ले जाओ, कहीं बात नहीं। ध्यान से सुनना, अभी मैं क्या बता रहा हूं। दुकान कौन की थी, खुद की स्थिति क्या थी, मजबूरी में, पराधीनता में रह रहे हैं, इसके बावजूद व्यापार करने में जरूरतमंदों की सहायता, इतनी करुणा। गलत व्यापार नहीं, मिलावटी सामान नहीं, बिल्कुल सही रखो। मालूम क्या हो, अभी सुनाता हूं, देखो। और उनकी प्रमाणिकता प्रसिद्ध हो गई पूरे कॉलेज में, सभी जगह से लोग दूर दूर से, भाई ये दुकान पर अपने को कोई पूछने की जरूरत नहीं है, तोल देखने की जरूरत नहीं है, पहले ही बोल रखा। और गुरुदेव तो अपने स्वाध्याय में लगे रहे। अभी ये बात देख देख करके कुंवर जी भाई को बड़ी तकलीफ हो कि ये खुद तो उठता नहीं है, खुद तो स्वाध्याय करता रहता है, जेने की ग्राहकों से अच्छे बोलें, उनको जय जिनेन बोलें, उनको पैसा लेवें और उनको कहवे साहब माल खरीद ले जाओ, गारंटी है। मैंने खुद तो कुछ कहते नहीं, बस कोई आया क्या चाहिए, अच्छा ठीक भैया इनको इतना सामान दे दे, स्वाध्याय फिर लग गए। उसने पैसे दे दिए, कितने पैसे हुए, इतने काट लिए, फिर पढ़ने में लग गए। अजीब आदमी हो, अरे दुकान पे बैठे हो तो दुकान चलाओगी कि सज्जाए माला ही पढ़ते रहोगे। मैं बता रहा हूं, अभी उन पे कमेंट्स करते, परिजन उनको बुलाए ना करते। गुरुदेव श्री ने तो कह दिया बिठाना हो तो बिठाओ, लेकिन मैं बैठूंगा तो ईमानदारी नहीं छोड़ सकता, मैं गरीबों की मदद नहीं छोड़ सकता, बिठाना हो तो बिठाओ। और ऐसे ही एक केस गुरुदेव श्री ने खुद प्रवचन में बताया, मैं आपको सुनाता हूं। गुरुदेव श्री हिंसा का कितना विवेक रखते थे वो बात। उनकी दुकान में यूं तो अनाज का भी व्यापार था, अनाज मोटे मोटे अनाज रखते थे, लेकिन और सामान भी चलता था। दुकान मोटी थी, व्यापार मोटा था, बहुत सामान था। अभी ध्यान से सुनना, कोई आपत्ति की बात नहीं सोचना। गुरुदेव ये कहते कि भैया अपनी दुकान में तंबाकू मत रखो, अपन जैनी है ना, तंबाकू मत रखो। लेकिन कुंवर जी भाई माने ही नहीं। अभी मैं यदि कुंवर जी भाई और आनंद भाई जो सगे भाई थे, उन दोनों का परिचय देवे तो कुंवर जी भाई की बुद्धि धर्म में तो थी ही नहीं। कुंवर जी भाई की बुद्धि बहुत स्थूल थी, ज्यादा वो नहीं थी। आनंद जी भाई समझदार थे, बुद्धिमान थे। अभी कुंवर जी भाई को बहुत समझाया कि देखो तुम बड़े भाई हो, अपने घर में कोई कमी नहीं है, तंबाकू नहीं रखनी चाहिए, ये नशाकारा का वक्त है, अपन तंबाकू बेचे ने क्या पाप लगे ने, क्या जीव मरे ने, ऐसा वैसे नहीं समझ में आवे। तो गुरुदेव ने, अब उनका बस तो जितना चल सके उतना ही कर सके ना, तो गुरुदेव श्री ने, ध्यान से सुनना, आषाढ़ का महीना आवे, चौमासा शुरू होवे, बरसात शुरू होवे, उससे पहले ही पूरी की पूरी तंबाकू सस्ती रेट में बेच दी। सस्ती रेट में बेच दी। अभी ध्यान से सुनना, तंबाकू बरसात में रखने में दो फायदे होते हैं। एक तो आषाढ़ के बाद इनके रेट बढ़ते हैं, इनके रेट बढ़ते हैं, मैंने इनकी प्राइस बढ़ती हैं। और दूसरा, बरसात की सीलन से इनका वजन बढ़ जाता है, बरसात की हवा से सीलन से वजन बढ़ता है, दूसरा फायदा। और वजन बढ़ गया और कीमत बढ़ी, दो फायदे। तो गुरुदेव श्री साहब कह देते हैं, देखो मुझे बिठाना हो तो बिठाओ, नहीं बिठाना तो मत बिठाओ, और फिर तुम्हें जो बेचना हो सो बेचो, लेकिन मैं बैठूंगा तो तंबाकू आषाढ़ के बाद नहीं बिक पाएगी। घटना घटी हो, आषाढ़ के बाद नहीं भी, मुझे बिठाना तो बिठाओ और नहीं बिठाना तो मत बिठाओ, लेकिन मैं बैठूंगा तो तंबाकू तो नहीं बिक पाएगी। तो
गुरुदेव श्री उठ के जाने लगे। तो अभी एक प्रसंग और इसमें खास कि वो जैसे ही जाने लगे तो मनाने लगे, नहीं नहीं नहीं, बैठ 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 बैठ, कहीं बात नहीं, कहीं बात नहीं। क्यों? उन्हें मालूम था एक तो इनका प्रमाणिकता जम गई थी ना, और इनका पुण्य का प्रताप भी तेज था, हृदय की पवित्रता थी। जब जब कुंवर जी भाई बैठे तो दुकान कम चले। ग्राहक आवे, वो कानू कानू कहाँ है, कानू जो कोई आवे वो कानू, हम कानू, जो बात हो कानू से व्यापार, कानू से व्यापार। तो कुंवर जी भाई को ये लगे कि मैं बैठूं तो दुकान कम चले, नहीं कानू बैठे तो ज्यादा चले। तो इसलिए वो दुकान पे से उठावे भी नहीं, वो तो क्या मैं तो जाऊं, मेरे कहीं नहीं, खुशहाल है, मगन है, बिठाओ नहीं, कोई मैं ही अकेला हूं ऐसे। तो गुरुदेव तो इस तरह से कहते थे। कहने का मतलब है इस प्रकार से वे तो रहते थे, तो चुप हो जाते, सब चुप हो जाते, और इनको बैठने से दुकान चलती थी तो बस भाग जाते थे। इस तरह से ऐसी संवत 1966 अर्थात सन 1910, अभी से 90 वर्ष पहले, ठीक है, अब तो समझ आए ना, 90 वर्ष पहले की एक घटना। 20 वर्ष की उम्र में एक कुंवर जी भाई, सामने से साधु निकल रहे हैं, ये अपने हिसाब में ही रखें, सारे लोग थानक में जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कोई बात हो रही है, कोई प्रोग्राम चल रहा है, अठाई आ गई है सब, और ये अपने बैठे। तो 20 वर्ष की घटना में भुआ का लड़का जब देखो जब ऐसे प्रशंसा करे, मैं ऐसे व्यापार लाया, मैंने ऐसे माल खरीदा बॉम्बे में, और फिर मैं भावनगर से ऐसे माल खरीद के लाया, और फिर ऐसे मैंने सस्ते में खरीद लिया, आदि आदि, और अब मेरा इतना पैसा हो गया है, अब इतना बढ़ जाएगा, और ये दुकान खोलूंगा, और ये सामान रखूंगा, और समझ रहे, व्यापार बढ़ाने की अपनी चतुराई की तारीफ। तो गुरुदेव श्री से नहीं रहा गया, गुरुदेव श्री से नहीं रहा गया। तो वे बोले, गुरुदेव कहने लगे कि कुंवर जी भाई तुमने दारू मांस तो खाया नहीं है, इसलिए नरक में तो नहीं जाओगे, है नहीं, और धर्म करते नहीं हो, थानक में जाते नहीं हो, स्वाध्याय करते नहीं हो, साधुओं की सेवा कभी करी नहीं है, अरे रे, तो स्वर्ग में और मनुष्य में जाने का लक्षण तो दिखाई देता नहीं। સ્વર્ગમાં અને મનુષ્યમાં જવાનું લક્ષણ તો દીખતો નથી, અરે રે, અને મુજે તો એમ લાગે છે, મને તો એમ લાગે છે, પરંતુ માયાચારી મને વ્યાપારમાં આનંદ માણતો છે, માણતો હતો, क्या कहने, आनंद मानते हो, व्यापार और मायाचारी, व्यापार मायाचारी, व्यापार, अरे मुझे तो ऐसा लगता है तमें तो ढोर ज थसे, तमें तो ढोर ही होगे, त्रियंच में जाओगे। गुरुदेव तो बोल दे, गुरुदेव चूकते नहीं थे, ये गुरुदेव की निर्भीकता। जरा आप कल्पना करो कि हम ऐसी परिस्थिति में हों तो अपन कह सके, मोटा व्यापारी रिश्तेदार, अपन तो उनके डिपेंडेंट्स हैं, लेकिन बोल दिया हमें तो ऐसा लगता है कुंवर जी भाई तुम तो त्रियंच में जाओगे, ढोर में जाओगे, मरी ने ढोर थसो, आहा, ऐसे, हाँ तू तो भगत है, भगत है। ऐसे हंसी में उड़ा दे, हाँ भगत है, भगत, कहने दो कहीं नहीं, मैं तो इतना पैसा है, इतना पैसा है, एक दिन दान कर दूंगा तो स्वर्ग चला जाऊंगा। गुरुदेव के एम ना चले बापू, है ना, आगे की भाषा कहो यदि प्रवचनों की तो पोपावाई नो राज नहीं। गुरुदेव बहुत एक बात है, गुरुदेव में सरलता थी, पवित्रता थी, निर्भीकता बहुत थी, इससे पता लगती है निर्भीकता, और कोई निष्प्रही व्यक्ति हो वो ऐसे बोल सके, बाकी तो मुश्किल काम है ना। इस तरह से अगले इसी समय 1967 में विक्रम संवत 1967, इसी समय खुशहाल की शादी बीछिया में रहने वाली गंगा बहन के साथ इनकी शादी इस वर्ष में हुई। इसमें कोई ज्यादा प्रसंग कहना नहीं है। बाद में तो खुशहाल भाई और ये बहुत समय तक सोनगढ़ में भी रहे, गुरुदेव के बाद सोनगढ़ आए, और जब खुशहाल भाई गुजर भी गए तो भी गंगा बहन आखिरी समय तक अभी सोनगढ़ रही, अभी बहुत लंबे समय तक, गुरुदेव के वियोग के बाद भी रही अभी तक ये गंगा बहन, है ना। तो ये कोई हरगोविंद भाई के बंगला में रहती थी, कमरे में, बंगला में हरगोविंद भाई की, ऐसी इस तरह से। तो अगली घटना में क्या हुआ, अभी ये भी सुनने जैसी बात। गुरुदेव 1967 में ही अर्थात 1911 में, सन 1911 में मुंबई आए। मुंबई आए तो रेलवे के टीसी ने रिश्वत मांगी। कदम कदम पर तो रेलवे के टीसी ने रिश्वत मांगी और बोल दिया कि
कि मैं बिना टिकट तुम्हें निकाल दूंगा। तुम इस सामान का इतना सामान मुंबई से खरीद के ले जाते हो, इसका वजन मत करवाया करो, रसीद कटवाने की जरूरत नहीं है, तुम तो मुझे पैसे दे दिया करो, मैं निकलवा दिया करूंगा। समझ में आया कुछ? माने रेलवे का टीसी बोल रहे हैं आप टिकट मिकट मत लिया करो, मत कटवाया करो, थोड़ी सी पैसे दे दो मैं निकाल दूंगा। गुरुदेव ने क्या जवाब दिया सुनो, है ना, कि भैया आज के बाद मेरे से ऐसी बात कहने की जरूरत नहीं है आज के बाद मुझे ऐसी बात कहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें रिश्वत दूं और अनैतिकता का व्यापार करूं, ये मेरे हृदय में नहीं है। तुम्हें तो जो रसीद बनती है वो रसीद बना दो, जो पैसा लगता है वो ले लो, लेकिन मेरे का भी नहीं। कुंवर जी भाई वहां से बोले, कुंवर जी भाई सामान तुलवाना नहीं, कुंवर जी भाई बोले सामान है ना, ऐसी घटना हुई, कुंवर जी भाई बोले सामान तुलवाना नहीं, सब अपन कर लेंगे। तो उन्होंने तो साफ कह दिया, देखो कुंवर जी भाई आपने तो जितना पैसा लगता है उतना देना चाहिए, सब कह दिए जितना पैसा लगे उतना देना चाहिए। मैं जाऊंगा तो मैं तो पैसा कम देने वाला नहीं हूं, मैं तो पूरा ही पैसा दूंगा। गुरुदेव श्री सबसे आखिरी बार मुंबई आए व्यापार के लिए, तो गुरुदेव बताते थे कि 400 मन चोखा मैंने अंतिम खरीदी, 400 मन चावल यहां से खरीद करके ले गए थे। अब 400 मन चावल समझे कितना हुआ होगा, मैंने इतना चावल, इससे मालूम पड़ता है मोटा व्यापार था, है ना, एक मन में 40 सेर इतना लेकर गए। और उसी समय 1968 के लगभग जब आए थे इधर, तो यहां एक प्रदर्शनी लगी थी, यहां प्रदर्शनी मुंबई में, गुरुदेव बताते थे एक प्रदर्शनी लगी थी जिसमें एक हिमालय का बहुत मोटा कोई प्रदर्शन बताया और उसमें रेल निकलती थी, रेलगाड़ी। तो गुरुदेव वो प्रदर्शन देखने दिया हाँ दिया ऐसे चिल्लावे, तो गुरुदेव बोले गांडा अच्छे ये क्या करे सड़क पे दिया क्या करे, इतना बड़ा नगर में नहीं ऐसे सेठिया आदमी नहीं ऐसे चिल्लावे नहीं, गांडा अच्छे नहीं, अकल ही नहीं बोल पेगी। अब गुरुदेव ऐसे कहने मतलब इस तरह से 1968 तक का व्यापार इनका हुआ। और इसी बीच वो तुलवाने से मना किया ना, कुंवर जी भाई ने कहा, तो गुरुदेव ने तो बिल्कुल बोल दिया कि आभी बात फरी कदी करसो नहीं, आभी बात फरी कदी करसो नहीं, आबू खोटू ना कराए, भजन ना जेटला पैसा लागे तेटला भरी दो जितना पैसा दिखे ही नहीं अपने ध्यान से। तो आखिरकार उन अफसराओं ने उस ध्रुव को छुआ कि ध्रुव आंखें खोलो, ये छोटी उम्र में क्या तुम तपस्या करते हो है ने, देखो हमारा सुंदर रूप देखो, हम में रमो, आनंद करो, ऐसे गुरुदेव कहते थे। तो ध्रुव बोला कि तुम जरूर सुंदर हो, बहुत अच्छी लगती हो, ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी लगती हो, मेरी ये भावना है कि वैसे तो मुझे जन्म लेना ही नहीं है, लेकिन अब कभी मां बनाना पड़े तो तुम मेरी मां हो अरे गुरुदेव को ये प्रसंग सुन के ऐसा वैराग लागे, अरे ध्रुव ऐसा, अपन तो सोचे कि अरे, लेकिन अरे धन्य हो साहसी साधु पुरुष, मैंने गुरुदेव को वैराग चढ़े, ऐसे साधुओं की महिमा चढ़े, अंतर में ध्यान की महिमा चढ़े, अरे जीवन हो तो ऐसा होवे, इस सामने कोई आ जावे ना, हमारी नजर दृष्टि फिरे ही नहीं, ऐसे गुरुदेव बहुत प्रसंग सुनाते थे। तो भावनगर में ये ध्रुव नाम का नाटक देखा, कॉलेज में इसी वर्ष रामायण और भक्त प्रहलाद ये नाटक भी देखा। नाटक देखने के बाद नाटक के गीत एवं संवादों की पुस्तक खरीद लेते थे, अच्छा लगता था, और कोई तो मनोरंजन था ही नहीं, गांव में करते ही नहीं थे, एक ही मनोरंजन थोड़ा होता था जिसमें धार्मिक दृश्य होते थे, है ना, तो ऐसे पुस्तक खरीदते थे। सती अनसुईया की लोरी, शुद्धोसी बुद्धोसी निर्विकल्पोसी उदासोनोसी बहुत पसंद आई उनको, और जिसकी प्रशंसा वे सारे जीवन करते रहे। ध्रुव को हो गया भड़ुच में मीराबाई नाटक देखा, भड़ुच में मीराबाई, उसका भी गुरुदेव सुनाते थे कि वो मीरा तो कृष्ण की भक्ति में अत्यंत मग्न, और जो उसका पति राणा वो नाना प्रकार से उसे दुख देवे, सतावे, जहर तक पीने को दिया, ऐसे ऐसे बहुत प्रसंग बहुत सुनाए। लेकिन अपने को खास बात, तो जब उसको बार बार कहेंगे तुम ये क्या करती है, भक्ति छोड़ो, तो गुरुदेव जो खास लाइन सुनाते थे वो मैं आपको सुना रहा हूं। देखो, राणा जी
लगनी लागी मारी आत्मानी साथ, लगनी लागी मारी आत्मानी साथ, राग ना मी ढोड़ नहीं रे बांधू। अब मैं राग का ढोल गले में बांधने वाली मेरी लगनी तो आत्मा से लग गई है ना। ऐसे एक नाटक और कॉलेज में देखा, राजा भर्तहरि देखा, तो उसमें क्या हुआ, भर्तहरि की पत्नी पिंगला है ना 92 लाख मनुष्यों का स्वामी, ऐसा राजा भर्तहरि, 92 लाख मनुष्यों का राजा भर्तहरि। अब कितना संपन्न होगा, यानी कोई बात नहीं है, धर्मात्मा था, बहुत अच्छा था। इसकी प्रिय रानी पिंगला, अभी कोई एक दिन जंगल में से, बगीचे में से एक बढ़िया अमृत फल, आम फल को अमृत फल भी कहते हैं, आम्र, आम ला करके दिया, बहुत मीठा मधुर। अभी देखना ध्यान से, तो राजा भर्तहरि को अपनी रानी प्रिय थी, तो इतना बढ़िया प्रिय फल आया तो मैं खाऊं, नहीं नहीं मेरी रानी खावे, ऐसा सोचकर उसने वह आम का फल रानी को दे दिया। अभी रानी को यह विचार आया कि इतना उत्तम फल मैं खाऊं, अरे मेरा प्रिय यार तो अश्वपाल है, अश्वपाल जो घोड़साल में रहता है, घोड़ों की पालना करता है, घोड़ों को संभालता है। देखो अब उसका परिणाम वहां, सो उसका प्रेमी वो घोड़साल में से आया, तो वो आम उसने उसको दे दिया। अभी वो घोड़साल का अश्वपाल, उसको वो आम, अरे इतना बढ़िया उत्तम आम, और वो मैं खाऊं, अरे मेरी प्रिय तो बेस्या है, तो बेस्या के पास चला गया, वो उसने बेस्या को दे दिया। अभी बेस्या के पास आम आया तो बेस्या को ये लगे इतना उत्तम फल हम खावे, ये कोई शोभनीक नहीं है, हम जैसे पापी, अरे ये उत्तम फल तो उत्तम पुरुषों को खाने जैसा है। उत्तम पुरुष कौन है, कि हमारा राजा बहुत धर्मात्मा है हमारा राजा बहुत धर्मात्मा है। तो वो उत्तम आम फल लेकर के वो राजा की सभा में आया, और राजा को सप्रेम भेंट किया उस बेस्या ने, हे राजन ये उत्तम आम्र फल आपके खाने जैसा है, हम जैसे पापियों के खाने जैसा नहीं। अभी आम आया तो राजा देख करके चौंक गया, ये क्या आंसू अब उसने पूछा तुम्हारे पास कहां से आया, तो उसने बिल्कुल बेधड़क कह दिया हमें अश्वपाल ने दिया। अश्वपाल को पूछा तुम्हें क्या दिया, तुमको किसने दिया, क्यों रानी से सीधे पूछे तो वो खा गई, रानी तो बोले मैं तो खा गई, इसलिए रानी को नहीं पूछा। अब अश्वपाल से पूछा तो रानी ने दिया। बस यहां से इतना वैराग चढ़ गया कि दीक्षा लेने जंगल में चले गए, और दीक्षा लेने जंगल में गए तो गुरु ने सबसे पहले कहा कि तुम चूंकि अपनी पत्नी से द्वेष करके आए हो, तुम दीक्षा के लायक तब होगे जब तुम्हें अपनी पत्नी के प्रति द्वेष दूर हो। तो कैसे मालूम पड़ेगी द्वेष दूर हुआ, एक काम करो, आज तुम अपने महल में ही जाओ आहार के लिए, भिक्षा लेने के लिए, और पिंगला से आहार लाओ कि हे मां मुझे आहार दे दो। ठीक है, भर्तहरि साधु का बेश, हाथ में वो लेकर कटोरा जो भी सामान, और आ गई, हे मां पिंगला, हे मां पिंगला भिक्षाम देही, भिक्षा दे दे। और पिंगला रोवे फूट फूट के, क्या उसको आखिर घटना इतनी बड़ी घटी तो रोवे फूट, मुझे मां मत बोलो, हे स्वामी मुझे मां मत बोलो, मैं पापी हूं, मैं। अब कितना संबोधना पड़ा उसे कि नहीं जो हुआ सो हुआ, काई बात नहीं, और उसको चुप कराया, उसको शांत कराया, उसका भी मोह तोड़ाया, और उसे भी विरक्त परिणति करा के उसे भी धर्म में लगाया, और फिर उसी के हाथों से आहार लेकर जंगल में आए। कैसा बैराग परक दृश्य, और उसको गाते हुए मंच पे दिखाते थे, मंच पे देखा नहीं कुछ सार जगत में, देखा नहीं कुछ सार, देखा नहीं कुछ सार जगत में, देखा नहीं कुछ सार, प्यारी मारी पिंगला, प्यारी मारी पिंगला,
अस्ब पाल को यार, देखा नहीं कुछ सार जगत में, देखा नहीं कुछ सार। इस प्रकार वैराग्य के साथ आज की समाप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक न हो सदा दे